माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रेवा परिसर में रचना की आग विषय पर केंद्रित विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर गहन विचार विमर्श हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद चंद्र एवं अध्यक्ष योगेश त्रिपाठी रहे। मंच पर वरिष्ठ कवि डॉक्टर राजकुमार शर्मा राज, भृगुनाथ पांडे भ्रमर, परिसर निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र डहरिया तथा एडजंक्ट प्रोफेसर जयराम शुक्ल सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन आरती श्रीवास्तव ने किया। इस दौरान सभी प्राध्यापकगण व भारी संख्या में छात्र छात्राएं व अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में काव्य पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें भृगुनाथ पांडे भ्रमर ने अपनी रचना जब कभी पुरखे पूजे जाते हैं से राष्ट्रभक्ति का भाव व्यक्त किया। वहीं डॉक्टर राजकुमार शर्मा राज ने सैनिक जीवन और देशभक्ति पर आधारित ओजस्वी कविताओं से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। रचना की आग, रचनाएं सभी रस में लिखी जाती है। 9 रस है और 9 रसों में रचनाएं लिखी जाती है। कुछ रचनाएं आंख में आंसू ला देती है, कुछ रचनाएं गुस्सा भर देती हैं, कुछ रचनाएं हमारे हृदय को स्पंदित करती हैं। हर रचनाओं की अलग अलग तासीर होती है, पर ऐसी विप्लवी रचनाएं भी होती हैं जो आग लगाने का काम करती हैं। क्रांतिकारियों में राम प्रसाद बिस्मिल का तराना जब सुनते थे, क्रांतिकारी लोग सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो भुजाएं फड़फड़ा उठती थी। और ऐसे पत्रकार जिन्होंने कि आज़ादी मिलने के बाद सरकार द्वारा किसी पद को लेने से जिन्होंने इनकार किया, जिन्होंने सत्ता से अपनी दूरी बनाए रखी आज़ादी के बाद भी, उन्हें याद करते हुए मुझे उन्हीं के समय के जिस तरह से उन्होंने शुरुआत में अपने छद बनाम से लिखना शुरू किया था, एक भारतीय आत्मा, ऐसे ही उन्हीं की तरह एक क्रांतिकारी कवि ने अपना नाम अफजेय रखा था, जो क्रांतिकारियों के साथ कभी बम बनाने का काम किया करते थे। उन्होंने एक कविता लिखी थी, उसी कविता का संदर्भ देते हुए माखनलाल जी को याद करूंगा कि जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण, जयी होंगे राम, और इतिहास के जिले में आता रहे वे बंदर कहलाएंगे। मतलब उस समय की जो सत्ता थी उनकी निगाह में पूरे थे, लेकिन राष्ट्र कवि इनको नहीं कहा गया। मैथिली शरण गुप्त जी को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि कह दिया, कहा। कोई उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो इसके उपयुक्त नहीं थे। वो भी भारत भारती की धूम मची थी, उनका बहुत बड़ा एक काव्य ग्रंथ है भारत भारती, उसकी धूम मची थी, तो उनको राष्ट्र कवि कहा गया। बाद में दिनकर को ही राष्ट्र कवि कहा गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्र कवि कोई ऐसा वैधानिक पदवी नहीं है। जब सत्ताधारी लोग किसी को राष्ट्र कवि कह देते हैं तो वो प्रचारित हो जाता है। माखनलाल जी को पद्म विभूषण मिला पंडित नेहरू के समय में, शायद 1963 में, और उसके बाद 1967 में उन्होंने इसे लौटा दिया। उस समय इंदिरा गांधी जी का शासन था। क्यों लौटाया? क्योंकि उस समय राजभाषा संशोधन बिल एक पास हुआ संसद में, जिसमें हिंदी को वो प्रमुखता नहीं प्रदान की गई जैसी अपेक्षा थी माखनलाल जी को, और अंग्रेजी के महत्व को बरकरार रखा। इससे ये सिद्ध होता है कि वो
मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने हिंदी प्रेम के कारण वो त्यागा था। मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय एकता में हिंदी जो सहायक बन रही थी, उसको वो स्थान न देकर आप इस मुहिम को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय भावनाओं में बहुत थी। अगर किसी एक भाषा को बढ़ावा देने, यानी हिंदी को बढ़ावा देने से राष्ट्र विखंडन की दिशा की ओर जा रहा था, तो वो निश्चित ही चुप होते। लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें उन्होंने तत्कालीन सत्ताधारियों के जो एक दृढ़ता होती है, एक संकल्प शक्ति होती है, उसको कमज़ोर देखा उन्होंने, और इसके विरोध में उन्होंने पद्म विभूषण लौटाया था। देशी भावना हो स्वाभिमान, शान पे तुम्हारी जान अपनी निसार दे। आदरणीय चंद्र जी अपने व्याख्यान में कह रहे थे, भावना कि जन्म जन्म में स्वदेशी भावना हो स्वाभिमान, शान पे तुम्हारी जान अपनी निसार दे। और रग रग रमी रहे राष्ट्रभक्ति भावना, वो मंत्र मातृभूमि देश भक्ति का अपार दे। मंत्र मातृभूमि देश भक्ति का अपार दे। कि 100 बार तेरी आन पे निछावर हो शीश, कि 100 बार तेरी आन पे निछावर हो शीश। माता भारती तू ऐसा नेह दे, दुलार दे। और द्रोहियों का वज्रघात सीने में ही झेले सदा, पीठ पे न खाएं गोली ऐसा संस्कार दे। पीठ पे न खाएं गोली ऐसा संस्कार दे। हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता परम आदरणीय चंद्रिका प्रसाद चंद्र जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल कर आए और इतना उत्कृष्ट व्याख्यान हमारे विद्यार्थियों को दिया। बीच बीच में माखनलाल जी और अन्य कवियों की कविता से भी उन्होंने हमारे विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन किया। और उन कविताओं को जब मैं सुना तो मैं भी बीच बीच में भावुक हो गया। सर ने जो कविताएं सुनाई तो मैं भी भावुक हो गया। मैं सर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल कर आए और हमारे विद्यार्थियों को इतना उत्कृष्ट व्याख्यान दिया। उनका मैं हृदय से आभार करता हूं। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले योगेश त्रिपाठी सर का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने माखनलाल जी की पत्रकारिता और उनके आदर्शों का गहराई से प्रकाश डाला और हमारे विद्यार्थियों को माखनलाल जी की पत्रकारिता के बारे में उनका ज्ञानवर्धन किया। मैं सर का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वरिष्ठ हमारे जो दोनों कविवर हैं भृगुनाथ पांडे जी, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी ओजस्वी कविता उन्होंने सुनाई और उसके लिए भी मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे अगले राजकुमार शर्मा जी, उन्होंने भी इतनी अच्छी कविताएं हमारे विद्यार्थियों को सुनाया। माखनलाल जी की कविताओं की तरह उन्होंने जो है एक ओजपूर्ण और कहना चाहिए देश को समर्पित कविता कुछ हमारे विद्यार्थियों को सुनाया। उनके प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।